everyone, welcome back to my channel. And in this video I am going to tell you that how I score passing marks in my CA foundation law exam within only the 1 month of the preparation. Okay, सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था कि मैंने गुरप्रीत सर का पूरा वन शॉट देखा था। लाइक मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाती थी गुरप्रीत सर के, ठीक है। तो मैंने उससे उनका वन शॉट देखा, जिससे मेरी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से हुई। एंड आफ्टर डैट मैंने आईजी सर से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा क्वेश्चन किया। एंड आईजी सर के बाद मैंने जो कुणाल सर जो पीडब्ल्यू के टीचर है, यस, कुणाल सर से मेरी क्वेश्चन बैंक उनका था मेरे पास, तो मैंने उनका क्वेश्चन बैंक किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक कुणाल सर का क्वेश्चन बैंक एंड आईजी सर का क्वेश्चन बैंक वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड मैं ये समझती हूँ कि मेरे को कुछ याद भी नहीं था उस टाइम। तो मैंने क्या किया था ना कि जब मेरा लॉ का एग्ज़ाम था, तो लॉ का जब मैं पढ़ती थी तो उनके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस होते थे मैं उन्हें लर्न कर लेती थी। लाइक मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होते तो उसे लिखने के लिए, यस, तो कहीं ना कहीं इस ये फाउंडेशन में आपको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज भी, थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज ऑब्वियसली की पॉइंट्स चाहिए होता है। तो मैं क्या करती थी, मैंने क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन को मुझे पता है उसका आंसर क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, आई नो दैट वेरी वेल, मुझे वो बहुत अच्छे से आता था। तो मैं उसे उठाती थी और मैं उसका पूरा आंसर जो है वो लर्न कर लेते थे। इस बेसिस पे मुझे कीवर्ड्स याद हो जाते थे और मुझे इतना ज़्यादा क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लिए जितने मैंने अगर क्वेश्चन बैंक सपोज मैंने लर्न कर लिया, ठीक है, कुणाल सर का या आईजी सर का, तो मेरे मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी उस पर कवर्ड हो जाते थे। कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन बैंक जो है लेटेस्ट आरडीपी, एमटीपीज एंड पीवाईक्यू से मिलके बने रहते हैं। तो मेरे मेजर ऑफ द पोर्शन और इम्पॉर्टेंट पोर्शन इवन वो कवर हो जाते थे उससे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे जो पोर्शन बच जाते थे, जो टॉपिक बच जाती थी जिस पे क्वेश्चन नहीं पुटअप किया रहता था, मैं उसे बुक से रीड कर लेती थी, एक बेसिक। तो ऐसे मेरे सारे पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाते थे। तो मैंने ये चीज़ की थी अपने सीए फाउंडेशन जर्नी में, लॉ के सब्जेक्ट में बेसिकली। सो इससे क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और एकदम एग्ज़ाम आपके करीब है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। लाइक मैंने इस चीज़ को फॉलो किया एंड मुझे इससे रिज़ल्ट भी मिला। खैर मैं पास हो गई, वो बहुत बड़ी बात है। आप इसे अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। और अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर की देन वेल एंड गुड, एंड आप फिर भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम।